कैसे हैं आप सब। आइए अब इस क्लास में हम लोग नाउन एंड नंबर का जो ये क्लास है इसमें हम जहां तक नाउन एंड नंबर पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउन एंड नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर नाउन से क्वेश्चन उठाता है ना मेरे भाई, तो नाउन एंड नंबर से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाता है। इतना मानिए कि अगर नाउन से 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 80 क्वेश्चन लगभग नाउन एंड नंबर से पूछेगा। 20 में नाउन और नाउन एंड जेंडर इन सब चीजों से केस, हाँ केस आ जाता है, उससे कुछ पूछता है तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। पहले नाउन एंड नंबर पढ़ लीजिए। नाउन एंड नंबर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक केस भी क्लियर नहीं होगा, ये बात भी आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिएगा। तो आइए हम लोग नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में भाई मेरे, तो नाउन एंड नंबर के बारे में, ठीक। नाउन एंड नंबर के बारे में हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रटने से कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा लिखने से फायदा नहीं है। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका लास्ट लेटर वाई होता है। जिनका लास्ट लेटर क्या होता है? वाई होता है। और वाई से पहले एक क्या होता है? वोवेल होता है। वाई से पहले क्या होता है? एक वोवेल लेटर होता है। वोवेल आप जानते हैं, वोवेल आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं आप? वोवेल लेटर बोलते हैं। ये 5 हैं नंबर में। तो ये इस वाई के पहले कोई वोवेल लेटर होता है तब इसका प्लूरल जानते हैं कैसे बनाते हैं हम? तब इसका प्लूरल एस जोड़कर बनाते हैं। तब इसका प्लूरल एस जोड़कर बनाते हैं हम, ठीक। तो नाउन से पहले, नाउन के लास्ट में कोई वाई लेटर से अंत करे नाउन, और उसके पहले क्या हो? कोई वोवेल लेटर हो, तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? तो एस जोड़कर बनाते हैं। अब देखिए एग्जांपल में हम समझते हैं। पहले लिख देते हैं हम सिंगुलर और दूसरा लिख देते हैं प्लूरल। अब आइए समझते हैं। देखिए लास्ट लेटर हमको वाई चाहिए लेकिन उसके पहले एक वोवेल चाहिए, ठीक। डी ए वाई डे वाला लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं मंकी, एम ओ एन के ई वाई मंकी, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखते हैं के ई वाई की। इसका हम लोग, तो लास्ट लेटर क्या है? वाई है और वाई के पहले क्या है? एक वोवेल लेटर है, ए है। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? एस जोड़कर, जैसे लिखते हैं डी ए वाई एस, डेज, ठीक। मंकी का क्या लिखते हैं? एम ओ एन के ई वाई एस, मंकीज, ठीक। की का क्या लिखते हैं? के ई वाई एस, कीज, ठीक। तो इसमें केवल और केवल एस जोड़कर बनाते हैं। ये हो गया एक नंबर में। इसी का दूसरा वर्जन अब हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दूसरा वर्जन पढ़ते हैं। और सारा भी है, जैसे बॉय है, बी ओ वाई बॉय, टोए टी ओ वाई टोए, इस सब में एस जोड़कर बनता है। तो सब नोट्स में दिया गया है, बस समझने के बाद। दूसरा वर्जन क्या पढ़ते हैं हम? कोई अगर नाउन है और उसके अंत में वाई है, कोई नाउन है उसके अंत में क्या है मेरे भाई? वाई है। वाई से वो अंत कर रहा है और उसके पहले क्या है? एक कंसोनेंट लेटर है। कंसोनेंट आप सभी जानते हैं, बचपन से ही पढ़े हैं। वोवेल लेटर क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी में। और इन पांचों को छोड़ दें तो बी डी एफ, ये सब क्या हो गए? कंसोनेंट लेटर हो गए। तो कंसोनेंट लेटर जिनको व्यंजन वर्ण भी बोला जाता है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो इसमें क्या करते हैं हम? इस वाई के जगह पे आई लिखते हैं, यानी वाई रिप्लेस बाई आई, और इसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी पूर्ण रूप से अगर कहें तो इसमें आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और वाई को हम इसमें हटा देते हैं। अब देखिए कैसे। इसका आइए सिंगुलर और एक साइड लिखते हैं हम प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर में, देखिए सिंगुलर में अगर हम लिखते हैं स्टॉर्मी, इसका मतलब क्या होता है? तूफान। स्टोरी, स्टोरी, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? कहानी, ठीक। अच्छा देखिए इनसे हम समझते हैं। यहाँ पे क्या है? वाई है और इस वाई के पहले क्या है? एक कंसोनेंट लेटर है। तो इस वाई को किस में बदलेंगे? आई में बदलेंगे और तब ई एस जोड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? एस टी ओ आर एम। अब वाई की जगह क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे और तब ई एस जोड़ेंगे, स्टॉर्मीज, ठीक।
स्टोरी, STORIES, वाई की जगह पे हमने आई किया और तब जाके ES जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, स्टोरीज। ठीक, उसी तरह और है इसमें, जैसे लिखते हैं CRY क्राई, तो क्या होगा CRIES क्राइज, ES जुड़ता है, IES वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे इसमें भी। ठीक है, तो यहां से जैसे लिखते हैं हम आर्मी, आर्मीज, ठीक, आर्मीज, FLY फ्लाई, फ्लाइज, फ्राई हो गया FRIES फ्राइज। तो इन सब का बहुत सारे, इनका अंत नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शनल थिंग्स भी हैं। क्या है, एक्सेप्शनल भी है। ये तो हो गया होगा, हो गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम, या नोट्स जाएगा वहां से लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं एक और एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है इसमें, और ये एक्सेप्शन ही ज्यादातर आ जाते हैं एग्जाम में। क्या है एक्सेप्शनल के बारे में देखते हैं, एक्सेप्शनल के बारे में देखते हैं। जैसे इसमें कंसोनेंट है, वैसे ही इसमें कंसोनेंट रहेगा, और इसके बाद क्या रहेगा, वाई रहेगा, और ये पूरा एक नाउन रहेगा। इसके पहले और भी वर्ड रहेंगे, और भी वर्ड्स रहेंगे, एक क्या बनाएगा, अल्फाबेट्स रहेंगे, ये वर्ड बनाएगा। ठीक, तो कंसोनेंट रहेगा वाई के पहले, लेकिन उसमें IES ना जोड़कर इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे हम लोग, इस जोड़कर बनाएंगे। अब देखिए कैसे, जैसे सिंगुलर में हम लिखते हैं जनवरी। अब देखिए यहाँ पे वाई है और इसके पहले कंसोनेंट लेटर है, फिर भी इसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे, और इसमें एस जोड़कर, ना कि IES जोड़ देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही फरवरी, वैसे ही मई, वैसे ही जुलाई, जितना भी अंत में वाई रहा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ देता है कभी कभी, CANADY, कैनेडी, एक पक्षी का नाम होता है कैनेडी, और ये पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसको मेंशन किया गया है। तो इसका भी प्लूरल कैसे बनाएंगे हम, कैनेडीज, एस जोड़कर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाई वाला जो पार्ट था ना, वाई वाला पार्ट जो प्लूरल बनाने वाला था वो खत्म हो गया। अब हम चलते हैं वो वाले जो वो से ओ से अंत करते हैं। ओ के, ओ भी क्या है, एक वॉवेल लेटर है, और वो से अंत करते हैं। वाई तो एक कंसोनेंट लेटर था, लेकिन ओ से अंत करते हैं, उनके तरफ हम चलते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा उसे हंसना होगा, उसे रोना। चलो भाई, ओ में भी सेम प्रोसेस है, बस उसमें देखना क्या क्या है। देखो, पहला क्या है, ओ में ओ से अंत करेगा, इसके पहले वॉवेल लेटर आएगा। ठीक, दूसरा क्या है, ओ से अंत करेगा, इसके पहले कंसोनेंट लेटर आएगा। तीसरा क्या है, ओ से अंत करेगा कोई भी नाउन, और इसके पहले कंसोनेंट ही आएगा। अब देखो, जब वॉवेल से अंत करेगा तो इसमें क्या जोड़कर बनाएंगे, तो जब वॉवेल वॉवेल से अंत करेगा तो इसमें एस जोड़कर बनाएंगे हम। जब कंसोनेंट से अंत करेगा तो इसमें ES जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये एक्सेप्शनल थिंग्स में आती है। एक्सेप्शनल दो दो बार लिख रहे हैं, इसका मतलब एक उसमें से एक्सेप्शनल है, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे हम, एस ही जोड़ेंगे। इसमें भी क्या जोड़ेंगे, एस ही जोड़ेंगे, वॉवेल के जैसा ही। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, पहला वाला का एग्जाम्पल देखते हैं, वॉवेल वाले का। जैसे हम लिखते हैं सिंगुलर एक साइड और प्लूरल ए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, SINGULAR प्लूरल। ठीक, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब जैसे लिखते हैं हम रेडियो, RADIO, यहाँ पे आई है जो कि ये क्या है, वॉवेल लेटर है, तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे मेरे भाई, तो इसका प्लूरल बनाएंगे हम RADIOS से, ना कि ES से। ठीक है, इस एस से बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं अगर हम वीडियो, VIDEO, वीडियो, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, VIDEOS, वीडियोस। ठीक है, अगर लिखते हैं हम ऑडियो, AUDIO, ऑडियो, इसका भी प्लूरल कैसे बनाएंगे, AUDIOS, ऑडियोज। आई है तो ओ के बाद एस लगेगा। ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर में आते हैं हम लोग। इस दूसरे नंबर में क्या है,
जब कंसोनेंट रहे तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा। तो एक साइड हम सिंगुलर लिखते हैं, एक साइड हम प्लूरल लिखते हैं। तो कंसोनेंट वाला अब लिखते हैं हम। अब कंसोनेंट वाला देखिए, अच्छा इसमें एक दो और लिख लीजिए, जैसे लिखते हैं RATIO रेशियो, तो RATIO एस रेशियोज, ठीक है, इसमें और लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कंसोनेंट वाला, देखिए कंसोनेंट वाला थोड़ा सा दिल थाम के देखिएगा। देखिए अगर हम लिखते हैं पोटैटो, POTATO, इस ओ के पहले क्या है, टी है, जो कि एक कंसोनेंट लेटर है, तो इसका प्लूरल हम ES जोड़कर बनाएंगे। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, POTATOES, पोटैटोज, ठीक है। अगर लिखते हैं टोमेटो, TOMATO, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे हम, ES जोड़कर, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, TOMATOES, टोमेटोज, ठीक है। सकते हैं इको, ECHO, इको, तो ओ के पहले क्या है, एच है, जो कि एक कंसोनेंट लेटर है, एच है ना, तो इसका कैसे बनाएंगे, इकोज, ECHOES, इकोज, ES जोड़कर बनाएंगे। अच्छा एक और है मस्क्यूटो, MOSQUITO, मस्क्यूटो, ITO, तो इसका क्या होगा, MOSQUITOES, मस्क्यूटोज, टी के बाद ओ है, ठीक है। इसमें कुछ और भी है, बैम्बू है ना, इन सब चीजों को नोट्स में दिया गया है, ये मत घबराइए, ये बस समझाने के लिए बता रहे हैं, इसमें सब रटवा के भी क्या करेंगे हम, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, उसके बाद नोट्स से आप लोग देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा, याद रहेगा दिमाग से। बस इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को याद रखना है कि कोई अगर वॉवेल लेटर रहे तो उसके बाद ओ रहे, कोई अगर ओ रहे नाउन में, उसके बाद वॉवेल लेटर रहे तो वो एस जोड़कर बनता है, कोई अगर नाउन में ओ रहे और उसके पहले कंसोनेंट लेटर रहे तो उसको ईएस जोड़कर बनाते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल थिंग को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शनल गिने चुने हैं, क्या है, एक्सेप्शनल गिने चुने हैं। तो आइए हम लोग एक्सेप्शनल के बारे में अब देखते हैं, इस एक्सेप्शनल के बारे में जिसके पहले एक कंसोनेंट लेटर आता है और उसमें क्या जोड़कर बनता है, प्लूरल, एस जोड़कर प्लूरल बनता है, ना कि ईएस जोड़कर। अब देखिए जैसे हम सिंगुलर और प्लूरल लिखते हैं, अच्छा देखिए इसमें ऐसे उपकरण टाइप के टेक्निकल चीज आते हैं, जैसे अगर लिखते हैं हम पियानो, PIANO, पियानो, तो ये एन आया, लेकिन ये कैसे बनाएगा, PIANOS, जैसे लिखते हैं RAD, सॉरी ये तो इसमें आ जाएगा ना, रेडियो, पियानो लिख दिए। अच्छा लिखे DYNAMO, डायनेमो, ओ से पहले कंसोनेंट आया, इसके कैसे बनाएंगे, DYNAMOS से बनाएंगे, ठीक है। देखो भाई हम रट के नहीं आए हैं, हम आए हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाने, तो हो सकता है कि रेडियो की जगह लिखा गया थोड़ा सा मेनली अगर बता रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, तो पियानो हो गया, डायनेमो हो गया, और भी इस तरह के बहुत सारे, KILOS, किलो, KILOL है, तो इसको कैसे बनाएंगे, किलोज, एस जोड़कर बनाएंगे, KILOS, किलोज, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। इसमें और भी लिख लीजिए MANGO, मैंगो, जिसको आप लोग सोच रहे होंगे भाई साहब ने अभी तक नहीं बताया, तो ES जोड़कर बनाइएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, कर दिए नीचे, ठीक है। मैंगो, तो इसको भी क्या बनाएंगे, MANGOES, ES जोड़कर बनाएंगे। तो ये सब बहुत सारे हैं, और इनमें देखो भाई याद क्या करना है आपको, याद क्या करना है आपको, बस ये एक्सेप्शनल थिंग याद कर लेना है, ये जो एक्सेप्शनल है ये याद कर लेना है, नोट्स में जितना देगा उतना ही याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना है, बहुत ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा ये याद तो कर ही लेना है, उसके बाद इसको तो मतलब आपके आंख मूंदते ही याद आना चाहिए कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ रहे, ओ के पहले कोई वॉवेल लेटर रहे तो उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, एस जोड़कर। अगर कोई नाउन के अंत में ओ रहे, उसके पहले कोई कंसोनेंट लेटर रहे तो उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, ईएस जोड़कर। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल थिंग है, जैसे पियानो हो गया, किलो हो गया, डायनेमो हो गया, हाँ इम्ब्रोयो हो गया, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें जो है इनमें एस जोड़कर प्लूरल बनता है कंसोनेंट रहने के बावजूद, ठीक है। तो ऐसे याद रहना चाहिए ये तीनों, और ये ही ज्यादा पूछता है, पूछता तो ये भी है, कॉमन एरर में डाल देगा,
इसमें ES लगाकर दे देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। कैसे हैं आप लोग, देख रहे हैं मजे में? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के देखिए, मजा आएगा ज्यादातर। हैं, दिल को साफ रख के देखिए, दिल से दिल को मिला के देखिए, दिल को हमसे मिला के देखिए, मजा आएगा देखने में, ठीक है। इस दिल की, चलिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं। रुक भाई, थोड़ा मैं पानी पी लूं, गला फंसा जाता है ना। पानी पिया करो और काम भी किया करो। मेरे बाबू ने खाना खाया। साला, कोई, इतना गर्मी है, इसमें कोई पानी के लिए भी हमें नहीं पूछता। क्या जमाना आ गया है मेरे भाई। इसीलिए बोलते हैं कामयाब हो, जरूर कोई ना कोई पूछने वाला मिल ही जाएगी, ठीक है। चलो देखो भाई, एक तरफ सिंगुलर, एक तरफ पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अंत करते हैं एफ से या एफ ई से, एफ से या एफ ई से अंत करते हैं, ठीक है। तो उनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो इस एफ या एफ ई को भी में चेंज कर दिया जाता है और तब ई एस जोड़कर। बहुत लोग बड़ा रट्टा मरवाते हैं, तो वी एस वी एस वी एस नहीं, वी ई एस क्यों आया इसके बारे में जानो पहले। तो पहले इसके बारे में जानो, वी क्यों आया, वी वी एफ या एफ ई के बदले में आया और ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया गया। अब देखो कैसे, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो जैसे हम लोग लिखते हैं डेंजर, मतलब वाई बराबर डेंजर, ना के बाद हाफ, काफ, लीफ, और क्या हो सकता है, इतना ही जानो, लिख लो। थीप, थीफ, लीफ, थीफ, काफ, लीफ, थीफ, ठीक। अब देखो इस एफ या एफ ई को किस में चेंज करेंगे, एफ ई को किस में चेंज करेंगे, हम भी में चेंज करेंगे और ई एस जोड़ देंगे, और डब्ल्यू आई तो है ही, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू आई बी ई एस। उसी तरह इस एफ ई को भी में और ई एस जोड़ेंगे और नाइफ। उसी तरह एच ए एल, एफ नहीं, भी ई एस। उसी तरह काफ है तो एफ है, सी ए एल बी ई एस। लीफ में एफ है, एल ई ए बी ई एस। थिप में टी एच आई ई बी ई एस, थिप्स। तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका बनाएंगे। लेकिन 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 इसमें भी है एक्सेप्शनल थिंग। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एफ से या एफ ई से या ए डबल एफ से अंत करते हैं और इनको एस से जोड़कर, केवल और केवल एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे देखिए हम सिंगुलर में लिखते हैं गल्फ, जी यू एल एफ, गल्फ। गल्फ मतलब जानते हैं क्या होता है, खाड़ी होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, तो गल्फ मतलब होता है खाड़ी। अब लिखते हैं हम लोग प्रूफ, पी आर डब्ल्यू एफ, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ लिखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, बिलीफ, बी ई एल आई ई एफ, बिलीफ हम लोग लिखते हैं, बिलीफ मतलब विश्वास। अब लिखते हैं हम लोग चीफ, सी एच आई ई एफ, चीफ। अब देखिए इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो इसको एस जोड़कर, गल्फ का क्या होगा, जी यू एल एफ एस। प्रूफ का क्या होगा, पी आर डब्ल्यू एफ एस। बिलीफ का क्या होगा, बी ई एल आई ई एफ एस। चीफ का क्या होगा, सी एच आई ई एफ एस, चिप्स। तो ऐसे इनका प्लूरल एस जोड़कर हम लोग बनाएंगे। इस तरह से इनका प्लूरल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें एक और एक्सेप्शनल है। अच्छा देखिए, एक मिनट एक मिनट, इसमें एक ऐसा वर्ड है, इसमें एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम्स में, एयरफोर्स के एग्जाम्स में तो कई बार पूछा गया है, लेकिन एग्जाम्स में वो कंफ्यूज करने के लिए आता है, पता नहीं चलता उसमें बी ई एस लगाए या एस लगाए। देखिए एक ऐसा वर्ड है इसमें जिसका नाम है
HANDKERCHIEF। हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। हैंडकरचीफ का मतलब हैंड का जो है चीफ चीज, मुख्य चीज क्या है, रुमाल। तो हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इसका प्लूरल भाई कैसे बनता है, तो इसका प्लूरल बनता है भाई उसी तरह से। देखिए हैंडकर, अगर इसका ट्रिक बताए तो देखिए आप यहाँ पढ़े हैं अभी चीफ। चीफ का कैसे बनाए, एस जोड़कर बनाए, तो डायरेक्ट ये चीफ है ना, इसमें एस लगा दीजिए। अच्छा कहीं कहीं बुक्स में भी इसमें भी एस लगा कर दिया गया है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है, ये सही नहीं है। केवल और केवल एस जोड़कर बनेगा HANDKERCHIEF, हैंडकर चीफ्स, एस लगाकर बनेगा। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, अचानक से मेरे दिमाग में आ गया है, नहीं तो मैं इतना ही पे एंड कर रहा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है आगे चलिए। देखिए इसमें एक और अभी है बचा हुआ, कुछ ऐसे हैं जो एफ से अंत करते हैं और उनका प्लूरल दोनों तरह से बनाया जाता है, दोनों तरह से बनाया जाता है। VES या एस दोनों जोड़कर बनाया जाता है। अब देखिए जैसे लिखते हैं हम लोग, हाँ हुफ, क्या लिखते हैं हम लोग, HWF हुफ। उसके बाद क्या हम लोग लिखते हैं, स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ मतलब दुपट्टा, हुप मतलब होता है खूर, जो जानवर होते हैं उनके खूर। ठीक है। अच्छा एक और इसमें होता है हुप, स्कार्फ, हाँ ड्वार्फ, DWAR, कुछ लोग ड्वार्फ पढ़ते हैं, ड्वार्फ भी होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बौना। ठीक है, अभी इसका प्लूरल किस तरह हम बनाएंगे, ये तो सिंगुलर है। देखिए इनका प्लूरल दोनों तरह से बनाइएगा, दोनों तरह से सही रहेंगे। एक होता है WHARF वार्फ, WHARF वार्फ, इसका मतलब घाट होता है, क्या होता है, घाट। अब देखिए हुफ का क्या होता है, HWF, एस से भी बनता है, और HWF BES हुफ्स भी बनता है, ऐसे भी बनता है। स्कार्फ SCARF या SCARBES दोनों तरह से बनता है। ड्वार्फ क्या क्या होता है, DWARFS ड्वार्फ्स या DWARBES ड्वार्फ्स। वार्फ का क्या होता है, WHARFS वार्फ्स या WHARBES। दोनों तरह से इसका प्लूरल बनाया जाता है, या तो एस जोड़ दीजिए या BES, दोनों सही है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनल में आ गया। इसके पहले एक एक्सेप्शनल था जिसमें केवल एस जोड़ते थे, और ये उससे मतलब क्या बोलते हैं, डबल डिग्री का एक्सेप्शनल ये आ गया जिसमें एस और BES दोनों जोड़ते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड बताने जा रहे हैं जो आपका माथा हिला देगा, एकदम आप हैंग हो जाइएगा। ठीक है, आप एकदम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ऐसे वर्ड्स को बता रहे हैं। देखिए ये वर्ड्स क्या क्या हैं, ये वर्ड्स हैं सिंगुलर और प्लूरल। इनमें क्या होता है, एक छोटा सा वोवेल लेटर होता है और उनको चेंज करते हैं हम लोग। जैसे अगर लिखते हैं हम लोग मैन, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, MEN, इस ए को ई में चेंज कर दिए। उसी तरह वुमेन लिखते हैं तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इस ए को ई में चेंज करके वुमेन। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माउस, MOUSE, तो ई पूरे को चेंज कर देते हैं, MICE से बदल देते हैं। ठीक है, ICE जोड़ देते हैं। डोरमाउस, DORMOUSE, DORMICE। अच्छा इसी में बदलते हैं चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, CHILDREN, चिल्ड्रेन। ठीक है, बहुत लोग को लगता है चिल्ड्रन सिंगुलर है, नहीं ये प्लूरल है। OX, ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल, इसको कैसे बनाते हैं, OXEN, ऑक्सेन से बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सेन से बनाते हैं इसको। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अलग तरह से प्लूरल बनाया जाता है, तो ये देख लिए। अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे लैटिन वर्ड्स के बारे में, ग्रीक वर्ड्स के बारे में, और सब वर्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। कम कम वीडियोस दे रहा हूँ, कम कम पढ़ा रहा हूँ ताकि आप रोज याद कर सकें और रोज पढ़ सकें। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले
आपके थ्रू। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले उत्साह के साथ, अगले जोश के साथ, अगले उमंग के साथ। धन्यवाद तब तक के लिए।